आइए भैया हो प्रसंग का संक्षेपण करते हैं। क्या प्रसंग था? भरत चित्रकूट में भरत मिलाप। भैया बहुत सुंदर प्रसंग है। राम और भरत का मिलाप सुनते ही मन के अंतरंगता में प्रेम की भावना उमड़ पड़ती है। आज के प्रसंग से दो चार चीजें बहुत अच्छी सीखने योग्य है, जो हम और आप कथा प्रसंग के माध्यम से अपने जीवन में उतार कर इस समाज को, सनातन धर्म को, अपने आप को धन्य कर सकते हैं। चित्रकूट में भरत जी जब मिलने गए तो रघुनाथ जी कैकेयी मैया के पास सबसे पहले मिले। कौशल्या जी को नहीं मिले और सुमित्रा जी को भी नहीं मिले। किसको मिले? कैकेयी जी को मिले हैं। विधि का विधान समझकर मैया कैकेयी को मिले और कोई दोष नहीं दिया। मैया आपने मुझे वन भेज करके मुझे धन्य कर दिया, ये कहकर गले लगा लिया है। कैकेयी की आंखों से आंसू गिर रहे। कहने का अभिप्राय ये समाज को संदेश कि अगर कोई आप अपना परिवार का आपके साथ कुछ बुरा करता है तो उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। वो विधि का विधान हो सकता है, परमात्मा की आज्ञा हो सकती है, प्रारब्ध का कर्म हो सकता है। किसी की क्या मजाल कोई बुरा करे। भैया किसी की क्या मजाल जो कोई बुरा कर सके। बुरा करने की किसी की हिम्मत नहीं है, ना कोई बुरा कर सकता है भाई, ना कोई करा सकता है। बुरा करने की किसी की क्या मजाल जो कोई बुरा कराए, क्योंकि भगवान की जो इच्छा है वही होता है। भगवान की इच्छा जो होगी वही होगा। ये सर्वविदित है, सर्वमान्य है। भगवान श्री राम ने कहा, माता जो मेरे प्रारब्ध में है वही हुआ, आपका कोई दोष नहीं है। आपका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है मेरी माँ, किसी प्रकार का। जब ये राम जी ने कहा तो मैया की आंखों से आंसू निकल आए। कैकेयी मैया मूर्छित हो गई। यहाँ पर हमें भगवान श्री राम के आचरण से ये शिक्षा लेनी है कि अगर कोई किसी से कोई अपराध गलती हो जाए भूलवश, तो उसको क्षमा कर हृदय से लगा लेना चाहिए। जब राज्यसभा बैठी है, अयोध्यावासी गुरु वशिष्ठ माताएं और सीता जी सब बैठी हैं। उस समय मिथिला के निवासी राजा, मिथिलापति राजा जनक चित्रकूट पहुंचते हैं। वैसे तो राजा जनक सीता जी के पिता हैं। उनकी पुत्री सीता जी को ब्याही है, अर्थात लड़की वाले हुए। वो जैसे ही आने का समाचार दूत देते हैं, चित्रकूट में जितना समाज बैठा था, गुरु माता, माताएं, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, जितने लोग बैठे थे सब उठकर खड़े हो गए। शिष्टाचार के लिए भरत को प्रणाम, भरत सहित सबने जनक को प्रणाम किया और आदर में सिर झुका करके उनका स्वागत किया है। आज की स्थिति में अगर लड़की का पिता हम लोगों के घर आता है, किसी भी कार्यक्रम में आता है, अपनी बेटी से मिलने आता है, तो दृश्य बदला है। हम लोग सनातन धर्म को कहां फॉलो कर पा रहे हैं?
आज के परिप्रेक्ष्य में खासकर ब्राह्मणों के यहाँ कहना नहीं चाहिए। जब किसी पुत्री का पिता अपनी पुत्री को ससुराल में देखने के लिए आता है तो वहां के छोटे छोटे लोगों को प्रणाम करता है, चरण बंधन करता है, चरणों में नमस्कार करता है, जो उसकी अवस्था से भी छोटे हैं। यह अनुचित है, ये नहीं होना चाहिए। जनक जी को श्री राम जी ने दौड़कर गले लगा करके प्रणाम किया है, चरण वंदना की है। ये दशरथ के पुत्रों का संस्कार है। प्रणाम किया है, पिता आ गए। पिता जैसा नहीं समझा, पिता ही आ गए। अर्थात अपनी पत्नी के पिता को अपना पिता ही समझे, हो सके तो उसे ऊंचा समझना चाहिए, नहीं तो बराबर समझे, क्योंकि उसने आपके जीवन में व्यवस्थित रूप से जिंदगी जीने के लिए अपनी पुत्री पूरे जीवन भर के लिए समर्पित की, दान की है, दानी है वो। जब हम किसी से कुछ मांगते हैं, दान मांगते हैं या पारिश्रमिक मांगते हैं, नौकरी करते हैं, वहां अपना वेतन मांगते हैं, तो उसकी कितनी प्रार्थना करते हैं। और किसी ने अपनी पुत्री को दान में दिया, कन्यादान किया, उसके पैर छुआते हैं। अद्भुत है, पैर छुलाते हैं। कितना निकृष्ट कार्य नहीं होना चाहिए समाज में। राम ने ये शिक्षा दी समाज को। राम तो सब जानते थे, लेकिन उन्होंने ये शिक्षा दी कि जगत के लोगों, देखो देखो, ये इस प्रकार से अपनी पत्नी के पिता का सम्मान करना चाहिए। जनक को जब हृदय से लगाया, पैर प्रणाम किया, स्वागत सत्कार किया, संपूर्ण अयोध्या के लोगों ने भी प्रणाम किया। जनक अभिभूत हो गए, कहने लगे, अरे जनक तो अभी तक आपका नातेदार था, प्रभु आज से आपका भक्त हो गया है, आपका भक्त हो गया है, आपका भक्त हो गया है। आगे कथा बढ़ी। जनक ने सीता जी को देखा। जनक की पत्नी ने भी सीता जी को देखा। जो साधु के भेष में थी, तपस्विनी के भेष में थी। जनक जी ने अपनी पुत्री को बहुत धन्यवाद दिया। बेटी, तूने दोनों कुलों को पवित्र किया। क्यों धन्यवाद दिया? इस प्रसंग में ये सोचने वाली बात है। इसलिए दिया कि वो अपने पति का साथ दे रही है, धर्म का साथ दे रही है। पति सुख में हो, दुख में हो, पीड़ित हो, परेशान हो, वो जंगल में जाए, कुटिया में रखे, महलों में रखे, कहीं भी रहे, पत्नी को योग्य है उसको पति की सेवा करनी चाहिए, पति का साथ देना चाहिए। सीता ने वही किया। जनक जी ने कहा, बिटिया तुमने हमारे जीवन को धन्य कर दिया। साथ में सीता जी की माता जी ने भी सीता जी की बड़ी प्रशंसा की है। उसके बाद कथा में राज्यसभा हुई। राज्यसभा में आप दर्शन कीजिए। प्रसंग बहुत बड़ा था, सारांश में समझिए। राम कह रहे हैं, भरत अरे आप ही राज्य करो, माता पिता ने आपको राज्य दिया है। भरत कह रहे हैं, राम भैया आप ही राज्य करें, आप बड़े हैं। चक्रवर्ती साम्राज्य को लेना नहीं चाह रहा। दोनों भाई मना कर रहे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मैं राज्य नहीं करूंगा। काफी देर तक बात होती रही। राम ने कहा, अगर माता पिता की आज्ञा हम नहीं मानते हैं तो मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा मेरे भैया। और ज्येष्ठ भ्राता के रहते अगर मैं राज्य करूंगा तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा मेरे भैया। बड़ी दुविधा है। जनक ने वशिष्ठ जी से कहा, वशिष्ठ जी कोई हल निकालिए।
वशिष्ठ जी ने कहा, राज भरत, आप राजगद्दी पर मत बैठिए, आप प्रतीक मात्र रह करके अयोध्या की रक्षा करें। इस दौरान देवताओं ने भी बुद्धि को फेरा था, भरत की और सबकी, और रक्षक की भांति रहिए। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा। बहुत समझाने पर अपने बड़े भाई के चरण पादुका को लेकर भरत जी आए, राजगद्दी पे रखा है और स्वयं विचार करने लगे। भाइयों, यहाँ पर हमें भरत और राम के चरित्र से, लक्ष्मण और शत्रुघ्न के चरित्र से ये शिक्षा प्राप्त करनी है कि त्याग करना सीखो, त्याग ना सीखो। सामने वाली पार्टी जैसी हो बात अलग है। राम राज्य क्यों राम राज्य कहा जाता है कि राम के राज्य को न भरत लेना चाहते हैं न राम लेना चाहते हैं। सबके अंदर त्याग है, भाई भाई के प्रति प्यार हो, त्याग की भावना हो। कितना सुंदर सनातन धर्म हम सबको शिक्षा देता है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे पवित्र धर्म है प्यारे भाइयों, सब शिक्षित धर्म है। पूरे देश को, विदेश के रहने वाले लोगों को भी सनातन धर्म शिक्षा देता कि भाई भाई के प्रति दुर्भाव न करें। राज्य पाठ लेने का नंबर आए फिर भी उसको छोड़ने का प्रयास करें। ये सनातन धर्म की सुंदरता है। त्रेता युग में राम के परिवार की सुंदरता है। भरत जी ने कहा, मेरा भाई जमीन पर लेटेगा तो मैं जमीन पर कैसे लेट सकता हूं। आप त्याग की पराकाष्ठा समझिए, भरत के विचारों को समझिए। मेरा भाई धरती पर है, मैं उसके बराबर कैसे शयन करूं। वन में है, महलों में मैं कैसे रहूं। बलकल वस्त्र पहने हैं, मैं राजसी वस्त्र कैसे पहनूं। कंदमूल फल खा रहे हैं, व्रत रह रहे हैं, संयम कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, तो मैं कैसे राज करूं। विचारों के आदान प्रदान में भरत ने गुरु को, मंत्रियों को, छोटे भाई शत्रुघ्न को राजगद्दी सौंपी और दूर जाकर नंदीगांव जमीन के नीचे धरती मैया की आज्ञा प्रार्थना की गड्ढा खुदा, कुशा का आसन बिछाकर, जटाजूट बढ़ाकर तपस्वी के वेश में भरत जी तपस्या करने लगे। मेरे भाई के प्रति भाई का इतना बड़ा सम्मान इस जगत में भरत के बाद दूसरा नहीं हुआ, न होगा, न होने वाला है। इसीलिए कहा गया है हनुमान जी से, तुम सम मम भरत ही सब भाई। भरत के समान कोई संभव नहीं धरती पर, धराधाम पर त्याग किया। पूरी अयोध्या में, पूरे जगत में भरत की ख्याति मशहूर हुई। क्यों? क्योंकि त्याग किया। राम जी की ख्याति क्यों हुई? क्योंकि त्याग किया। सीता जी की ख्याति, सीता जी की प्रशंसा क्यों हुई? त्याग किया। मेरे भाई दशरथ जी को क्यों माना गया? उन्होंने प्राणों तक को त्याग दिया। त्याग 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 ही सर्वोपरि है। लाओ 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 सर्वोपरि नहीं है। त्यागो त्यागो त्याग। जब ये अपना शरीर नहीं है भाई, धन सरकार का है, तन भगवान का है, लोग घमंड किए जा रहे हैं। वाह, किस बात का घमंड? भरत से सीखो भाई के प्रति प्रेम, भाई के प्रति त्याग। राम की उदारता देखिए। राम ने भरत से कहा, भैया अरे आप राजगद्दी संभालो, मेरे भाई मुझे वन में ही रहने दो। ये है भाई, ने बड़े को मिल जाए तो छोटे को देता ही नहीं, वही चकाचक रहता है, छुटका अमर रहा। छोटे भाई को, छोटे को मिल जाए तो बड़े को नहीं दे रहा है, बड़े को मिल रहा है। कलयुग है जी, क्या करे आदमी।
आचरण नहीं है ऐसे, न भरत जैसे छोटे हैं न राम जैसे बड़े हैं। हमको आपको योग्य है भरत और राम जैसे बने, नहीं बन सकते हैं तो कुछ तो बने, थोड़ा बहुत आचरण करें, परिवार में प्रेम से रहें, त्याग करें, तपस्या करें, राम राम जपते रहें। इन्हीं वचनों के साथ मैं हनुमान जी की कृपा से, भोले बाबा के आशीर्वाद से इस राम कथा का यहीं पर समापन करते हैं। कल फिर मिलते हैं पंचवटी में राम। कल का प्रसंग होगा भगवान श्री राम चित्रकूट से पंचवटी की तरफ प्रस्थान करेंगे। आइए कथा यहाँ पर विराम लेती है, कथा यहाँ पर रुक रही। सुनो वीर हनुमान, शंभु सहित हनुमान, जाय के आसन लीजिए शंभु सहित हनुमान। हे मेरे हनुमान जी, हे मेरे लड्डू गोपाल जी, हे भोलेनाथ, हे मेरी मैया दुर्गा जी, हे शंकर भगवान, हम सबकी जीवन में मंगल रहे, मंगल कामना रहे। प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमको ऐसे ही भगवत चर्चा करने की शक्ति देते रहें। हमारे भक्तों को, हमारे मित्रों को राम चर्चा सुनने की शक्ति देते रहें और हम लोगों का परिवार सुखमय हो और अंत समय शरीर त्यागने के समय किसी भी प्रकार का कष्ट न हो। सादर जय सिया राम। शुभ रात्रि। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री